हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जेक बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये प्रश्न क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सबका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप सब ये प्रश्न को पूरे के पूरे याद कीजिएगा और ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब के मेरे जैसे यूट्यूब के चैनल के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें हम क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे आप सबको। तो फिलहाल अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर हम आप सबको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, जेग लिखा है यहाँ पर, जेग लिखा है, जेग लिखा है यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पर टोटल प्रश्न 50 है, विज्ञान का है। और यानी कि यहाँ पर पृष्ठ संख्या 42 से पृष्ठ संख्या 76 में हमें विज्ञान से प्रश्न है। ठीक है, हमें विज्ञान से प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, ये विज्ञान का ही सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप सबके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है और प्रश्न का नाम, प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखिए। प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे जो बड़ी कोशिका है ना, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अगर आप सबसे पूछेगा सबसे छोटी, तो यहाँ पर आप जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये माइक्रोप्लाज्मा इसमें नहीं होगा, क्योंकि बड़ी कोशिका पूछा है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। ठीक है, इसके आगे का प्रश्न देखिए। इसके आगे का जो प्रश्न है वो देखिएगा इस तरीके से है। लिखा है, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किसने की, हम सब जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ होता है। तो पटाखों में धातुओं का उपयोग किया जाता है रंग दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया है आपका ए नंबर। ठीक, उसके बाद आगे का प्रश्न को देखिएगा। आगे का प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ देखिए लिखा गया है, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है। विद्युत की सुचालक, ठीक है, विद्युत की तो सुचालक है, लेकिन वो क्या है, अधातु भी है। तो वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट याद रखना है, आपका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे के प्रश्न को देखिए। आगे के प्रश्न आप सबका है इस तरीके से लिखा हुआ है, घर्षण बल किन वस्तुओं पर काम करता है। तो घर्षण बल कहाँ काम करेगा, जहाँ पर कोई वस्तु गति कर रहा होगा वहाँ पे काम करेगा। तो गतिशील वस्तु पर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, घर्षण बल। उसके बाद आगे का और एक प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। सब ऊपर से नीचे की ओर सेब गिरेगा तो उस पर बल कौन सा लगेगा। तो वो आपका लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। आगे वाला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है, एंथ्रेक्स रोग किन में होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो किस में होता है, वो होता है आपका मवेशियों में होता है। ठीक है, मनुष्य में नहीं होगा। मनुष्य में हो जाएगा बाद में, अगर इसके संपर्क में आ जाते हैं तो हो जाता है, पर मवेशियों में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न है आप सबका देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन दुर्बल विद्युत धारा। ठीक है, करंट का वोल्टेज कम रहेगा और क्या हो जाएगा, वो दीप्त होगा। तो वो कौन सा दीप्त होगा, एलईडी बल्ब क्या होगा, जलेगा। कम वोल्टेज रहने पर भी क्या होता है, एलईडी बल्ब जलता है, इसलिए आपका आंसर एलईडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न लिखा हुआ है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से जलते हैं। अगर कोई पिंड है वो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से जलता है खुद, तो वो हो जाएगा दीप्त पिंड हो जाएगा। ठीक है, दीप्त पिंड। उसके बाद आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न आप सबके सामने आ गया है इस तरीके से। तो क्या लिखा है ईंधन। ठीक है, ईंधन का उष्मीयमान का मात्रक क्या है। ईंधन का उष्मीयमान का मात्रक क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा केलू जूल किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आगे वाला और प्रश्न को देखिए। आगे का प्रश्न को देखें क्या लिखा हुआ है। आगे का प्रश्न लिखा है, दोबारा से वही आपका रिपीट हुआ है प्रश्न। ठीक है, रिपीट हो गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आगे वाला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। और आगे का प्रश्न इस तरीके से लिखा है, आगे का प्रश्न इस तरीके से है कि एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को पैक करने में कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग होता है, तो आप एल्युमिनियम में टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके आगे का प्रश्न को देखेंगे। तो आगे का प्रश्न में लिखा हुआ है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है? तो हम सब जानते हैं 21% है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न को देखिए। आगे वाला प्रश्न इस तरीके से है कि कौन सा कोशिका केवल क्या है कि पौधों में पाए जाते हैं? कौन सा कोशिका का अंग है, पार्ट है? कोशिकांग कौन सा पादप में पाया जाता है? तो वो कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया है। आगे वाला और प्रश्न को देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। तो 10 नंबर के बाद पेज नंबर 11 के बाद अगला पेज में आता है, प्रश्न लिखा है स्त्रियों में अर्तव, ठीक है। स्त्रियों में अर्तव चक्र की सामान्य अवधि कितना होता है? यानी कि ऋतुस्राव महिलाओं में होती है वो कितनी समय तक होती है? तो 28 दिनों तक होती है, ठीक है। 28 में वापस से क्या हो जाएगा? चक्रण घूमेगा, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न इस तरीके से लिखा है, आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या प्रश्न लिखा हुआ है? प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आप सबका है यहाँ पे, क्या है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? मान के चलो ये कोई पृष्ठ है, इधर से कोई प्रकाश की किरण आया, इस पर गिर गया है, तो ये जो गिरा है तो इसको बोलते हैं, ये जो किरण जो है वो ये किरण कौन सा हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है। आपतित किरण हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपतित किरण। उसके बाद आपका आगे वाला प्रश्न को देखिए। आगे का प्रश्न आप इस तरीके से देख पाएंगे, लिखा है कि पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? पीतल एक धातु है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस तरीके से है, लिखा हुआ है संश्लेषित रेशे की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, संश्लेषित रेशे की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो आपका हो जाएगा बहुलक, ठीक है, आपका बहुलक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है इस तरीके से है कि गेहूं की रस्ट किस जीवाणु सूक्ष्म जीव से होता है? ठीक है, गेहूं की जो रस्ट है वो किसके कारण होती है? तो वो आपका किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है, ठीक है, कवक के कारण होती है। तो ये आप क्या करेंगे? याद करके रखेंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न को देखें। आगे का प्रश्न को अगर हम देखें तो इस तरीके से आगे का प्रश्न है, लिखा हुआ निम्न में प्रतिजैविक कौन है? ठीक है, दवाई का नाम पूछा है कि कौन सा दवाई, इनमें से कौन सा क्या है? दवाइयाँ हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे का प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो यहाँ पर है लिखा हुआ नींबू का रस कैसा है? एक सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो हो गया विद्युत का सुचालक। तो उसके बाद आगे का प्रश्न को हम लोग देखें तो यहाँ पे आगे जो प्रश्न है वो इस तरीके से दिया है, लिखा है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CuSO4, ठीक है, CuSO4 लिखा हुआ है। इसके आगे का प्रश्न को अगर हम लोग देखें, इसके आगे का प्रश्न देखें, लिखा हुआ है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, ओजोन परत में छेद होती है, किसके कारण? तो CFCs के कारण, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये, ठीक है। तो आपका आंसर दो जगह यहाँ पर दिया है, CFC यहाँ भी दिया है, CFC यहाँ भी दिया है, पर जिसमें ऐसे ना हम उसी में टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न को देखें। इसके आगे वाला प्रश्न अगर आप देखेंगे इस तरीके से लिखा है, हाँ, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन है? इनमें से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके संघटक कौन है? ये सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे का अगर 20 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखें तो 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर नहीं है, यहाँ पर पेज नंबर 20 है। तो इसमें अगर हम लोग नंबर को देखें, निम्न में कौन घर्षण है? तो घर्षण कौन है आपका? ये A और B दोनों हो जाएगा, इसलिए हम C में टिक मारेंगे, ठीक है। इसलिए हम किस में मारेंगे टिक? C में टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखिए, 1 किलोग्राम भार
किसके बराबर होता है, तो वो आपका 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे का प्रश्न इस तरीके से दिया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है, तो ये याद रखना है आप सबको। उसके बाद है आपका अगला पेज का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, लिखा हुआ है कोशिका केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, क्या है कोशिका केंद्र के अंदर में क्या है, तो आपका हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सब चैनल से क्या बोलते हैं उसको, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे आगे का प्रश्न इस तरीके से है, कागज़ कितने बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, कितना बार उपयोग कर सकते हैं, तो 5 से 7 बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है आपका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है इस तरीके से, लिखा गया है कि किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था की शुरुआत की उम्र कितनी होती है, किशोरावस्था कब से शुरू होता है, यानी कि 10 या 12 साल से शुरू होता है और 18 या 19 साल तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। ठीक है, 11, ठीक है, 10 या 12 बोले ना तो उसके बीच में आता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, उसके बाद आगे का प्रश्न को देखिए, आगे का प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 24 आएगा ना, 24, तो इसमें आपका आंसर क्या है, लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, ये किसका हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, तो यहाँ पर पुरुष में टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न जो लिखा है वो लिखा है सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, जल में नहीं रखा जाता। ठीक है, मिट्टी के तेल में, आप लोग जाने होंगे सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी के तेल हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न आपका इस तरीके से आता है, लिखा हुआ है बारूद में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कौन सा आने वाला है देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न आया है वो इस तरीके से है, लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न लिखा है नेत्र गोलक की अग्रभाग को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक के अगला आगे वाला भाग को क्या बोलेंगे, तो कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, रेटिना नहीं बोलेंगे, क्यों, रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो अगला प्रश्न आप सबका क्या है, यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, एक ही को प्रश्न है, तो यहाँ पर अच्छा से जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक दूसरे के संपर्क करने में कौन हमारा सहायता करता है। देखो, अगर आप हमसे संपर्क रख रहे हैं तो आप किससे रख पा रहे हैं, सुन के, ध्वनि से, आवाज़ से, इसलिए आंसर हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ से, और उस प्रश्न का नंबर है 89 है, और प्रश्न पूछा है कि समाप्त होने वाली प्राकृतिक गैस कौन सी है, समाप्त होने वाली प्राकृतिक गैस कौन सी है, वन भी समाप्त हो सकता है, वन्य जीव भी समाप्त हो सकते हैं, और खनिज भी समाप्त हो सकता है, इसलिए आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे प्रश्न को देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा क्या है, अदहनशील पदार्थ है, कौन सा अदहनशील, यानी कि कौन सा नहीं जलेगा, तो लकड़ी तो आपका जल जाएगा, इसलिए अदहनशील होगा। उसके बाद क्या है, कोयला भी जल जाएगा, पेट्रोल भी जल जाएगा, तो क्या आपका नहीं जलेगा, पत्थर नहीं जलेगा, तो पत्थर अदहनशील पदार्थ हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न को देखें, तो आगे का जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, 28 के बाद 29 ना, 29, तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को आगे वाला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशे है, संश्लेषित रेशे कौन सा है, तो नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन आपका संश्लेषित रेशे हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आप आगे का प्रश्न को देखें, तो आगे वाला प्रश्न है इस तरीके से आता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन गैस। उसके बाद अगला प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न इस तरीके से लिखा हुआ है कि मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बच्चा जानता है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो चूजा कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे का प्रश्न को देखें,
आगे का प्रश्न का अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगले वाला प्रश्न है, पूछा गया है कवक क्या है। तो कवक क्या है आपका, तो कवक आपका हमको लगता है ये जो प्रश्न है ये हमको लगता है आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो डी नंबर का हो जाएगा। तो इसके आगे का प्रश्न अगर हम लोग देखें, इसके आगे प्रश्न पेज नंबर 32 में देखना है, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं। किस कारण से जो वन है वो मृदा के नीचे दब गए हैं, वो बाढ़ के कारण भी हो सकता है और प्राकृतिक परिक्रमों के कारण भी हो सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे वाला प्रश्न को और देखिए 32-33। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेकलाइट ना। बेकलाइट एक क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, बेकलाइट एक प्लास्टिक है, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है पेशीय बल का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। ठीक है, पेशीय बल, पेशीय बल आप सब जानते होंगे, चैप्टर नंबर कितना है, 7 ना 8 में है। तो पेशीय बल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप ए नंबर के लिए भी करेंगे, बी नंबर के लिए भी करेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे प्रश्न को हम लोग देखें, इसके आगे हम लोग आए हैं तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है पर्यावरण का आजीविका कारक, अजैविक कारक, पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है, तो अजैविक कारक जिसमें जान नहीं है तो वो हो जाएगा आपका वायु। ठीक है, मनुष्य, पेड़ पौधा और पक्षी ये आपका क्या नहीं है, पर्यावरण के आजीविका कारक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। इसके आगे प्रश्न देखेंगे तो क्या हमें देखने को मिलता है, 34-35। तो यहाँ वाला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे 99 है, और इसमें लिखा है सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। तो सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर जीवाणु में टिक लगा वो गलत है। अब हम लोग आते हैं लास्ट नंबर में। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में भी क्या करेंगे, गाइड करने वाले हैं। इसलिए और पूरा फ्री में आप सबको पूरे फ्री में आप सबको पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। लिखा है वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है। इनमें से जो वर्मी कंपोस्ट करना है हमको, किसी चीज़ का, किसी कचरा का हमें वर्मी कंपोस्ट करना है, तो उसका हमको किस में उपयोग करेंगे, यानी कि उपयोग हम क्या करेंगे, तो इसमें हम केचुए का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे जो केचुए हैं ना वो क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।